नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर किसानों से लेकर महिलाओं, पेंशन पाने वाले लोगों, राशन कार्ड धारकों, मजदूरों और आम जनता तक हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक तरफ मानसून फिर से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और सरकार कई बड़े फैसलों और विधेयकों को लेकर तैयारी में है। इसके अलावा किसानों के लिए फसल बीमा से जुड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आई है और महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार से जुड़ी सरकारी योजना भी अभी चल रही है। लेकिन सबसे पहले उस खबर की सच्चाई जान लीजिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कि राजस्थान में सभी लोगों को फ्री मोबाइल मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपने वायरल थंबनेल या सोशल मीडिया पर यह खबर देखी है कि राजस्थान में अब सभी लोगों को फ्री मोबाइल दिया जाएगा, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल हर व्यक्ति को फ्री मोबाइल देने की कोई नई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। राजस्थान में पहले महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना चली थी, लेकिन 2026 में सभी लोगों के लिए नई फ्री मोबाइल योजना शुरू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सिर्फ वायरल पोस्ट देखकर अपना आधार नंबर, जन आधार नंबर, बैंक की जानकारी या ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी ना दें। फ्री मोबाइल के नाम पर ठगी करने वाले लोग भी सक्रिय हो सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की उन योजनाओं की जिनका फायदा वास्तव में पात्र लोगों को मिल रहा है। सरकार की अलग अलग योजनाओं में किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, मजदूरों, पेंशन धारकों और जरूरतमंद परिवारों के लिए अलग अलग सहायता का प्रावधान है। राजस्थान के जन आधार से जुड़ी सरकारी सेवाओं में कई योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है और पात्रता के हिसाब से लाभ दिया जाता है। इसलिए किसी भी योजना की जानकारी लेते समय सबसे जरूरी बात यही है कि योजना वास्तव में सरकार की है या सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बारिश को लेकर है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जयपुर, भरतपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। किसानों के लिए यह बारिश कहीं राहत लेकर आ रही है तो कहीं ज्यादा बारिश होने पर परेशानी भी बढ़ सकती है। किसानों को इस समय सबसे ज्यादा ध्यान अपनी फसल पर देना है। खेत में पानी ज्यादा जमा हो रहा है तो निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि लगातार पानी भरा रहने से कई फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं जिन इलाकों में बारिश कम हुई है वहां यह बारिश फसल के लिए राहत देने वाली साबित हो सकती है। किसानों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सूचना पर नजर रखनी चाहिए और तेज आंधी या बिजली गिरने की स्थिति में खुले खेत में जाने से बचना चाहिए। अब किसानों से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े के मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। टोंक जिले की मालपुरा तहसील और जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में खरीफ 2026 के दौरान फसल बीमा से जुड़ी शिकायतों की जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग का कहना है कि असली किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर का सीधा मतलब किसानों के लिए यह है कि अगर आपने फसल बीमा कराया है तो अपने दस्तावेज और पॉलिसी की जानकारी संभाल कर रखें। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर गलत जमीन की जानकारी देकर या बिना जानकारी के कोई बीमा कराया गया है तो उसकी जांच हो सकती है। किसान को किसी भी तरह की फर्जी बीमा पॉलिसी या गलत दस्तावेज से बचना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना की जो राजस्थान में अभी भी चर्चा में है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है जो किसी कारण से घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। सरकारी पोर्टल पर इस योजना के तहत अलग अलग काम के अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई महिला इस योजना का फायदा लेना चाहती है तो उसके पास जन आधार
आधार और एसएसओ आईडी जैसी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम योजना के नाम पर आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगता है तो सावधान रहें और आधिकारिक पोर्टल की जानकारी देखकर ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति और विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा का नया सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में सरकार राजस्थान सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में भी काफी चर्चा हो रही है। सरकार और विपक्ष के बीच विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। इस विधेयक को लेकर आने वाले दिनों में विधानसभा में लंबी चर्चा देखने को मिल सकती है। इसलिए राजस्थान के लोगों के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई बड़ा कानून विधानसभा से पास होता है तो उसका असर राज्य के नागरिकों से जुड़े कई कानूनी मामलों पर पड़ सकता है। धन्यवाद।